डियर फ्रेंड्स, मैं महेश अग्रवाल, एमए मैथमेटिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से डायरेक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती होकर एज ए एग्जीक्यूटिव रिटायर होके 10 साल से हम कंपटीशन प्लस इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, जहां पर हम बच्चों को सरकारी नौकरी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हम ये कोचिंग क्लासरूम में दे रहे थे, अब हम ये सारी की सारी कोचिंग ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हजारों बच्चों तक हम पहुंचने का ध्येय रखते हैं अपना। और ये कोचिंग जो होगी, ये आपको जो टीचर्स होंगे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के और अन्य यूनिवर्सिटीज़ के रिटायर्ड और वर्किंग फैकल्टीज़ जो हैं वो ये लेक्चर आपको देंगे। तो ये लेक्चर्स जो हैं, चूँकि बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स के द्वारा आपको मिलेंगे, और जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एसएससी की बात करें, हाँ एसएससी की जैसे बात करें तो एसएससी के मेन जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे 3 बड़े एग्ज़ाम्स हैं, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल। ये 3 बड़े एग्ज़ाम एसएससी के। उसके बाद बैंक के रीजनल रूरल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स जो इंश्योरेंस कंपनीज के होते हैं, उसमें एलआईसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की और सारी कंपनियां, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए डायरेक्ट भर्ती होती है और असिस्टेंट्स के लिए भी भर्ती होती है। और यहाँ पर आपकी क्लर्क्स और ऑफिसर्स के लिए भर्ती होती है। इन सब एग्जामिनेशंस के लिए हम आपको तैयार करने जा रहे हैं। तो ये जो क्लासेस हैं, आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। इसके शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मींस क्वांट एंड रीजनिंग। क्वांट क्लासेस मैं आपको दूंगा। क्वांट के जितने भी चैप्टर्स हैं, लगभग 20 से 25 चैप्टर्स हैं, उसका हर दिन आपको एक वीडियो मेरी तरफ से मिलेगा, जो कि इन सभी एग्ज़ाम को आपके पास इमीडिएटली, एक ये एग्ज़ाम है, एक ये एग्ज़ाम है और एक ये एग्ज़ाम है, 3 ये आपके पास इमीडिएट एग्ज़ाम है जो अगस्त और सितंबर में आपको देने हैं। इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए हम आपको ये जो वीडियोज़ हैं वो देने जा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से हम आपको जितने भी वैरायटी है क्वेश्चंस की, अलग अलग टॉपिक्स के, वो सब आपको बताएंगे और उसकी हेल्प से आप खुद उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और सॉल्यूशन करने के अलावा आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, जिससे आप अलॉटेड टाइम, जो कि 1 मिनट से भी कम होता है, उसके अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, वो सारी टेक्निक्स भी आपको बताएंगे। तो मैं इस सीरीज का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं क्वांट का, एंड दैट चैप्टर इज सिंप्लीफिकेशन। ये जो चैप्टर है, इसके अंदर आपके कोई सा भी एग्जाम हो, कम से कम 4-5 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो सबसे आसान चैप्टर है ये, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं आपको,
और क्वेश्चंस भी अगर आप शॉर्टकट्स यूज करेंगे तो आपके क्वेश्चन आधे मिनट से भी कम समय में आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस राइट नाउ, पर उससे पहले मैं स्टार्ट करूं आपके साथ सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस। हम इसकी बात करेंगे शॉर्टकट्स की। जब तक आपको शॉर्टकट्स नहीं पता होंगे तब तक आप अपने आंसर्स निकालने में ज़्यादा टाइम लेंगे। तो छोटे छोटे शॉर्टकट्स जहाँ कहीं भी होंगे, सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं जिससे आप टाइम सेव कर सको। तो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जैसे आपको पता है। ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये डिवीजन है। बॉड मास के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, उससे पहले हम ये जो शॉर्टकट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे सिंपल और सबसे जो ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट जिस पर्टिकुलर पार्ट में सिंप्लीफिकेशन के, वो होता है फ्रैक्शंस के एडिशंस सब्ट्रैक्शन के अंदर। हमेशा जब भी फ्रैक्शन आएगी तो आप, जैसे ये फ्रैक्शन है 4/7 + 3/8, इसको आपको ऐड करना है तो आप एलसीएम निकालोगे 7 और 8 का। मेन चीज समझिए, फ्रैक्शंस तब ऐड होती हैं जब बेसिस सेम हो, इनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो सबसे आसान तरीका जो होता है, एलसीएम भी मत निकालो, इन दोनों के बेस सेम कर दो, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो ये कैसे किया जा सकता है, इसको 8 से गुना कर दो, इसको 7 से। इसी तरह यहां नीचे आपने डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी तरह इसके न्यूमरेटर को। तो ये आपका आ जाएगा 32 + 32/56 और ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा 21/56। जब बेस सेम हो जाते हैं तो आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो। सो दिस कम्स टू बी 53/56। इज इट क्लियर? सो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए सिंपली जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लीजिए। बिना एलसीएम लिए भी आपका यू कैन डू इट फास्टर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट शॉर्टकट। ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज योर होल पार्ट, इसको बोलते हैं होल पार्ट, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड होल पार्ट और दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन पार्ट। तो इनको करने का 2 तरीके हैं। एक तो ये है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं तो यू राइट 11/4 एंड देन 39/7 और फिर आप इसका आंसर निकालते हैं, पर ऐसा नहीं करेंगे। इसका जो होल पार्ट है उन दोनों को अलग कर दीजिए। देखिए 2 और 5 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7। अब ये 3/4 + 4/7, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, इसके बेस सेम कर दीजिए। इसको 7 से मल्टीप्लाई करके, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका बेस आ जाएगा ये 28 और ये आ जाएगा 21 + 16 37। सो दिस इज योर आंसर, 7 + 37/28, ये वाला। अगेन ये जो है पर्टिकुलर फ्रैक्शन, इसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जब हम फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ 1, एक का 1 से कम, तो चूंकि ये 1 से ज्यादा है तो हम इस फ्रैक्शन को, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आ जाएगा 28 से कम 28, तो दिस विल बी इक्वल टू 7 प्लस ये जो है दिस विल बी इक्वल टू 1 + 9/28. So this will be 7 + 1 8 and 9/28. This is your answer. This is how we add mixed fractions. Let us go to the next one. डेसिमल्स का एडिशन। डेसिमल का एडिशन के 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देना होता है। ये देखिए, ये जैसे नंबर है, इसमें 3 प्लेसेस हैं डेसिमल के, 3 प्लेसेस
आफ्टर डेसिमल, और इसमें कितने हैं 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद देखिए 1 2 3, डेसिमल के बाद 1 2। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जहां भी आपके पास डेसिमल के क्वेश्चंस आएंगे, आप नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं वो सब बराबर करेंगे। यहां 3 है तो यहां भी 3 कर दीजिए, आपको सिंपली इसके आगे एक 0 लगानी है। और उसके बाद आपको वर्टिकल एडिशन नहीं करना, आपको नंबर्स ऐसे रख के और वैसे आप उसको ऐड करते हैं। अब हॉरिजेंटल एडिशन करना सीखना है आपको, तो ये कैसे करते हैं ये देखिए। ओके, तो अब हम इसका हॉरिजेंटल जो है एडिशन करेंगे, वो हॉरिजेंटल एडिशन करना सीखिए। देखिए 0 + 3, 3 5 + 8 13, सो विल राइट 3 हेयर एंड ये एक हासिल आ जाएगा या कैरी ओवर जिसको बोलते हो। 1 + 2 3, 3 + 7 10, सो 0 विल कम हेयर एंड 1 विल कम हेयर। 3 + 7 ये डेसिमल आ जाएगी, यहां डेसिमल थी ना। 3 + 7 10, 1 4 + 2 6 and this is 3. So your answer is 360.033. That is your answer. Let's go further. अब देखिए छोटे छोटे ट्रिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन के। अगर आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर, ये हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका यह है कि आप 10 से मल्टीप्लाई करके और 2 से उसको भाग कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका नंबर 51380। इसको 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 9 18 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली नंबर के आगे एक 0 लगाइए और 2 से भाग कर दीजिए। एक और देखिए 25 से मल्टीप्लाई करना हो, 25 को कैसे लिख सकते हो 100/4। तो आप क्या करेंगे, ये नंबर है आपका 4328, इसके आगे 2 0 लगाइए, 4 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा 0, 4 8 32, 4 दूनी 8 0 0, 1,08,200। दिस इज योर आंसर। सो ये शॉर्टकट्स हैं आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह से आपको डिवीजन करना है। ठीक है, आपको डिवीजन करना है तो आप 5 से डिवाइड करना है, तो आप इसको 10 से डिवाइड करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप समझ गए मेरी बात। पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करते थे, इस केस में चूंकि डिवीजन है तो डिवीजन मतलब नीचे 5 आएगा, तो 5 की बजाय मैं 10 लिखता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये डिवीजन बाय 5 हो जाएगा। सो मेरा आंसर बड़ा सिंपल है, पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, और आफ्टर 1 प्लेस आई विल पुट द डेसिमल। सो माई आंसर इज 86.4। ओके, अब देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, उनमें शॉर्टकट कैसे लगाना है आपको। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो 25% को आप परसेंटेज को नंबर में जब चेंज करते हैं तो 25% किसके बराबर होता है, 25% इज इक्वल टू 25/100। ठीक है, परसेंटेज को अगर आपको नंबर में बदलना हो तो यू डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाता है 1/4। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि 25/100 लिखो फिर 1/4 लिखो, सीधा आपको पता होना चाहिए परसेंटेज जब करेंगे ये 100 आएगा तो ये 4 से भाग होगा, यानी कि आप ये जो है ये बराबर आएगा 160/4 के, तो ये कितना आ जाएगा 40। और ये देखते हैं ये 40% है। ठीक है, तो 40% जो है आपका कैसे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आएगा 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 40/100 होगा तो ये नीचे 10 आ जाएगा और 10 का ये 0 खत्म होगा तो ये 56 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 96। तो कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेजेस हैं
वो आपको याद करनी है। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड परसेंटेजेस है। 25% होगा तो 1/4, ठीक। 33 सही 1/3% होता है, ये 1/3 के बराबर होता है। 40% ये देखिए, अगर आप याद करते तो ये पिछला क्वेश्चन डायरेक्टली 2/5 से हो जाता। 66 ये भी एक याद रखने लायक परसेंटेज है, दिस इज इक्वल टू 2/3। 12.5 1/8 के बराबर होता है। 50% 25% आपको पता है। 60% इज अगेन एक परसेंटेज जो काफ़ी यूज होती है। ये 3 4 5% है। यू शुड रिमेंबर इट बाय हार्ट। आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो छोटे छोटे मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हैं, ये आप क्वेश्चंस जितने भी सिंप्लीफिकेशन के आएंगे उसमें यूज करेंगे, और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस दे रखे होंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उसके अलावा ब्रैकेट्स भी दी हुई होती हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स नॉर्मली 3 तरह के होती हैं। इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट। तो बॉड मास आपको बताता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हों, ये सारे, तो इनको किस ऑर्डर में आपको करना है। ऑर्डर यही है, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ और मल्टीप्लिकेशन मोर और लेस सेम होते हैं, पर क्वेश्चंस में ऑफ करके लिख के आता है। जैसे 40% ऑफ 60, तो 40% इंटू 60 नहीं लिखता, वो लिखता है 40% ऑफ 50। सो दैट इज वाई दिस इज सेम एज दिस, बट लिखा ऐसे आता है। तो अब ये 4 जो हैं, इनका ऑर्डर जो है दैट इज व्हाट मैटर्स। सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। आपने अगर एक क्वेश्चन में सारे ऑपरेशंस हैं और आपने ऑर्डर में गड़बड़ कर दी, आपका आंसर गलत आएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर that whenever you get problems on simplification, you have to follow the rule of BODMAS.